तो दोस्तों एक भौजी हैं, भौजी ब्लॉग बना रही हैं। सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत समझदारी की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि मतलब और भी लोग समझदार हैं यहाँ। तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और एंड तक देखिएगा दोस्तों। हमारा थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो हमारा टॉपिक अभी शुरू हो रहा है। इस बने रहिए आप लोग और ध्यान दीजिएगा। ये एक भौजी हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं कि विष्णु राज का भाई जो है महादेव, महादेव अपने माँ और मौसी को लेके जा रहा था जेल मिलवाने के लिए। तो माँ ने, अब माँ है तो मिलने तो जाएगी ही ना। और ऐसा ब्लॉग आप बना रही हैं तो उनके जगह आप रख के देखिए कि हमारी बहू ऐसी हुई हुई होती और हमारा बेटा होता तो क्या हम बेटे से मिलने नहीं जाते? बहू का जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो जिंदा है उससे तो मिलना ही पड़ेगा ना। अब क्या वो चिल्ला चिल्ला के यही बोले कि हमारी बहू चली गई, कैसे चली गई? बोल रही हैं कि इतना सब हो रहा था तो अपनी बहू को बचा नहीं रही थी, क्यों नहीं बचाई? तो कैसे बचाए? आपके आजकल के बेटे हों या बहू हों या बेटी हों, इतना नहीं किसी के कंट्रोल में रहते हैं कि मतलब हर कोई नहीं कंट्रोल में रहता है कि मतलब कोई भी अपने माँ बाप का बात सुने। जब गुस्सा चढ़ता है, जब लड़ाई होता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। आपको कैसे पता कि वो नहीं बचा रही थी मालती को, कि मालती की तरफ से नहीं बोल रही होंगी अपने बेटे को? आपको पता है उनके घर में देखने गई थी? जब दोनों में लड़ाई होता होगा, ज़्यादा होता होगा तो वो लोग तो अपनी तरफ से तो समझौता कर कर रही होंगी ना। वो तो हम और आप नहीं देखने गए थे। ऐसे आप क्यों बोल सकती हैं कि मतलब आप इतना सब कुछ हो रहा था मालती के साथ में और वो लोग मालती को बचाया नहीं? तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है तो कोई भी बचाने को आ जाता है, 4 बात बोलता है, सुनाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग छुड़ाने नहीं आए, कि बोलते नहीं, कि बोल नहीं रहे होंगे विष्णु राज को या मालती को। आप तो देखने गई थी नहीं, तो ऐसा ब्लॉग आप क्यों बना रही हैं? अब उनका बेटा जिंदा है, जेल में है, तड़प रहा है, तो माँ का ममता क्यों कहा गया है इस दुनिया में? माँ के ममता पे गाना भी बना हुआ है, माँ के ममता पे सब कुछ है, वो जो दुनिया जानती है। तो आप भी बहन एक माँ हो तो माँ की जगह पर रख के देखो कि औलाद का कितना ममता होता है। और ऐसी नहीं है, औलाद के ही नीचे बहू आती हैं, जो औलाद के बराबर हो जाता है ममता। ऐसी बात नहीं है कि बहू का ममता उनको नहीं था। बहू का भी ममता होता है इंसान के पास, क्योंकि बेटे और बहू से तो घर बसता है। वो लोग के चेहरे पे आप लोग देख नहीं रही हैं कि कितना गम है। जो थोड़ा बहुत खुशी था वो भी गम में बदल गया है, दो पति पत्नी के झगड़े में। अभी आपके बेटा और बहू लड़ने लगेंगे, लड़ाई करेंगे, भिड़ाई करेंगे, तो आप कितना रोकेंगी उसको? रोक पाएंगी? तो यही सब बात है। इतना मतलब खिलाफियत ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए। वो तो हर घर की कहानी है, हर घर की बात है, हर घर में होता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई रोकने वाला, कोई रोकता है तो उसका कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। जो परिवार में है वो समझता है कि मतलब परिवार का हिसाब क्या होता है। हम कहते हैं कि बेटे बहू और लड़ाई करेंगे, भिड़ाई करेंगे, मार झगड़ा करेंगे तो क्या माँ बैठ के देखेगी? माँ तो बोलती है ना, चुप रहो, शांत रहो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। शांत तो करवाती हैं। और ज़्यादा दखल अंदाजी दो तो बेटा बहू बोलेंगे कि हमारे पति और पत्नी के बीच में दूसरा कोई आके दखल अंदाजी देता है।
तो हमने आपका ब्लॉग देखा, क्लिप देखा, इसलिए हमको मतलब इतना लगा कि मतलब इस टॉपिक पे हमको भी बात करना चाहिए। और हम भी सोचते हैं कि इस टॉपिक पे बात नहीं उठाया जाए। तो विष्णुराज मालती वही चल रहा है। विष्णुराज गलत किया है कि नहीं किया है, अब वो जाने, उसका भगवान जाने। ना आप देखने गई थी, ना हम देखने गए थे, ना दुनिया देखने गई थी। उसका प्यार तो किसी को दिख ही नहीं रहा था। जो सोशल मीडिया पे बुरा भी डालता था, अच्छा भी डालता था, तो बुरा सबको याद है, अच्छा नहीं याद है। हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर जो सही है तो सही है। कोई बोल रहा है कि विष्णुराज के घर में वो विष्णुराज आ गए हैं, तभी उनके घर में शांति का पूजा हो रहा है, ऐसा वैसा। पूजा तो कोई भी करवा सकता है। जिसके घर में ऐसी घटना घटेगी, कोई नौजवान चला जाए घर से, तो दूसरे घर के विवादों में बहुत अच्छा लगता है इंसान को, ब्लॉग बनाने में। जब अपने पे आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो हम जो देखे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको बुरा लगा है कि मतलब हम हमारे भी घर में परिवार हैं, परिवार वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं। घर में किसी से भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो इंसान रोक टोक करता है, उसमें समझाने की कोशिश करता है। और ये भी बोल रही हैं कि मतलब विष्णु वो लोग के रहते हुए विष्णु कैसे उसको मार दिया। अगर विष्णु मारा हो या बाहर का कोई मारा हो, तो दिखा के मारता है। वो सोया हुआ और मरा हुआ इंसान एक जैसा होता है। वो लोग तो अपने जगह पे सो गई हैं। अब रात में कौन क्या कर रहा था वो लोग को पता है। अब सब पे ब्लेम लगाते लगाते तो उनकी माँ पे ब्लेम आ गया, उनके मौसी पे ब्लेम आ गया कि वो लोग ने बचाया नहीं। जब इंसान के जानकारी में होता है तो बचाने का पूरी प्रयास करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। जब कामयाब रहता है तो क्या करें, उनको कामयाब नहीं होता है तो जब दोनों तरफ से आग लगी है तो किसी का कोई सुनने वाला है। तो बहन, आप भी क्लिप देखती हैं या कुछ भी करती हैं, मतलब आपको भी सोच समझ के बात करना चाहिए। आप भी परिवार में होंगी, परिवार वाली होंगी। और आपके घर में अगर कलेश की कोई परिवार कर लेता है तो आप कितना रोक पाती हैं। अगर आपके घर में कोई रात में ऐसा घटना घटाता है, तो आपको सोई हुई हैं आप अपने कमरे में, तो कैसा मतलब देख लेंगी उसको, कौन आया कौन गया, क्या किया। तो एक घटना रात की हुई थी ना, दिन में होता तो कोई भी देखता, कोई भी मतलब बचाने की कोशिश करता। तो हमने आपका क्लिप देखा है, इसलिए हमको लगा कि हमको भी ब्लॉग बनाना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि माँ नहीं बचाएगी। जितना बेटे का प्यार होता है उतना बहू का होता है, और जो माँ है वही समझेंगी। हम तो समझते हैं कि बेटे के नीचे जो है बहू आई है, तो बहू भी जितना बेटे का प्यार है उतना बहू का भी है। अब बहू का नेचर जाने कि बहू कैसी रहती है, तो उस हिसाब से हो जाता है प्यार, या नहीं होता है। बहू का नेचर जैसा रहे। अभी आपकी बहू, आप बोल रही हैं कि एक ही में खाना बनता था, तो जब एक ही में खाना बनता था तो अलग क्यों रहते थे ये लोग। एक ही में खाना बनता था तो उनकी माँ का कमरा तो नहीं दिखाया गया कि इसमें इनकी माँ रहती थी। जो घर यूट्यूब से बनाए थे विष्णुराज, तो उनकी माँ का कमरा तो कभी नहीं दिखाया गया। इसी कमरे में उनकी माँ रहती थी। ये बल्कि ये दिखाया गया है जो झोपड़ी है उसमें उनकी माँ रहती है, ये दिखाया गया है। और खाना अलग तो बनता ही था।
बोल रही थी ना कि मैं दिन भर कमाती थी और शाम को आके बनाती खाती थी। दिन भर मैं काम करने जाती थी। एक में खाना तो मालती बनाने खिलाने के लिए मना कर दी थी कि हम नहीं बनाए खिलाएंगे। और बेटा भी अपने बीवी के सामने मजबूर हो जाता है। कोई भी बेटा हो, बीवी के सामने मजबूर हो जाता है, क्योंकि बीवी तैयार हो जाती है, मैं मर जाऊंगी, जर जाऊंगी, उनको अपने परिवार में इनको लेके चलोगे, उनके लेके चलोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो बेटा मजबूर हो जाता है। तो हमारा यही मानना है कि उनकी माँ अलग थी, अलग खाना बनाती थी, अलग खाती थी, क्योंकि हमने ब्लॉग में उनको कभी कभी देखा गया है। जब झोपड़ी के पास जाके बनाते थे वो लोग ब्लॉग, वहाँ देखा गया है। बाकी उनकी माँ यहाँ कभी नहीं आई थी, यूट्यूब हाउस में कभी देखी नहीं गई थी। तो बहन, उनके घर का आपको कैसे इतना सब पता है कि आप क्लियर बता सकती हैं कि मतलब क्लियर है ये बात? जैसे कि गोलू भैया आप लोग को कुछ भी बताएंगे तो वही मानेंगी, गोलू भैया मतलब थे नज़दीक, ऐसी बात नहीं है। तो गोलू भैया को भी मतलब इतना घरेलू मैटर थोड़ी पता पता होगा कि मतलब ऐसी ऐसी है बात इनके घर में। तो चलिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। और जो गलती से हम बोले हुए हुए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप लोग को जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।